सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.3 को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आप लोगों के दिए गए हैं। ठीक है, तो हम पहले वाले को करते हैं। ठीक है, तो पहले वाले में क्या दिया है, मान लेते हैं आपका इस तरीके से एक त्रिभुज है। क्या है आपका इस तरीके से एक त्रिभुज है, इसके शीर्ष मान लेते हैं, देखिए ए बी सी है और ए का जो शीर्ष है वो कितना है आपका, देखिए 2,3 और ये कितना है -1,0 और ये कितना है 2,-4 है। बस कुछ नहीं करना है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। बस मैंने क्या बताया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या बताया था 1/2। इसके बाद क्या करना है आपको, x y माइनस वाई लिख लीजिए प्लस x y माइनस वाई लिख लीजिए प्लस x y माइनस वाई लिख लीजिए। ये नहीं मैंने बताया था। इसके बाद मैंने बताया एक सर्कल लिख लो, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। यहाँ शुरू कर दो 1 2 3, यहाँ 1 2 3। फिर भाई अब सेकेंड वाला लिख रहे हो तो यहाँ से स्टार्ट करो 2 3 1, तो हो जाएगा 2 3 1। अब फिर यहाँ से भाई तीसरा लिखोगे तो यहाँ से देखो 3, फिर के बाद क्या आएगा, ऐसे घूम रहा है तो 1 2, हो गया आपका फॉर्मूला। इसी तरीके से समझ में आया। अब बस आपको सिर्फ मान रखना है, तो क्या होगा 1/2 x1 का मान कितना दिया है 2, y2 माइनस y3, तो y2 का मान कितना दिया है 0 माइनस y3 का मान कितना दिया है -4, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस का 4 प्लस x2 का मान कितना दिया है -1 दिया है, तो यहाँ हो जाएगा -1 y3 का मान कितना दिया है -4 माइनस y1 का मान कितना दिया है 3 प्लस x3 का मान कितना दिया है 2, y1 माइनस y1 का मान कितना दिया है 3 माइनस y2 का मान कितना दिया है 0। ये आपका हो जाएगा बराबर आपका हो जाएगा, देखिए 1/2 यहाँ करेंगे, देखिए भाई 4 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 4 दूना के 8 माइनस, यहाँ देखो -4 -3 कितना हो जाएगा -7 -7 का -1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 7। इसके बाद देखो 3 में से मैं 0 घटाऊंगा तो कितना आएगा 3 दूना के तो हो जाएगा प्लस का 6, यही नहीं होगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए 8 7 15 6 हो जाएगा 1/2 इंटू 21, तो बराबर हो जाएगा देखिए 21/2 वर्ग मात्रक। क्या होगा, इस त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ में आया। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत आसानी से हम लोगों ने कर लिया है कि नहीं है। वैसे ही मैं क्या करता हूँ, देखिए आपका सेकंड वाले को कर लेता हूँ। भाई सेकंड वाले में मान लेते हैं इसके निर्देशांक, आपको बस निर्देशांक ही तो बदला है और क्या बदला है, और कुछ बदला है। इसका निर्देशांक कितना दिया आपका, देखिए -5 -1। दूसरे का क्या दिया है बी का, देखिए 3 -5। इसका कितना दिया है 5 2। यही हम मान लेंगे, देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो गया। बस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे यहाँ से, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। वही बात देखिए x1 y2 माइनस y3, तो x1 का मान यहाँ कितना दिया है -5, y2 माइनस y3, तो y2 का मान कितना दिया है -5 माइनस y3 का मान कितना दिया है 2 प्लस क्या है आपका x2 का मान कितना दिया है आपका 3, तो हो जाएगा प्लस का 3। इसके बाद क्या है, देखिए y3 माइनस y1, तो y3 का मान कितना दिया है आपका, देखिए 2 माइनस y1 का मान कितना है -1, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस का 1 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए प्लस क्या है x3 का मान कितना दिया है आपका 5, चलो ये कर लेते हैं 5। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसके बाद आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 का मान कितना दिया है -1, y2 का मान -2, तो हो जाएगा -1 -2 इतना y1 माइनस y2 का मान -5, तो हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा आपका प्लस का
5 हो जाएगा, क्योंकि ये -5 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया? तो करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/2 क्या हो जाएगा, -5 और -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 7, -7 का -5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 × 5 = 35, प्लस का 35 हो जाएगा। फिर 2 1 3 3 प्लस का हो जाएगा 9। इसका देखो 5 में से मैं 1 घटाऊंगा तो कितना होगा आपका 4, 4 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। करेंगे तो हो जाएगा 1/2 35 और 9 कितना हो जाएगा, 44, 44 और प्लस 20, 44 20 कितना हो जाएगा, 64, 64 हो जाएगा ना। तो 64 हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 64, काटेंगे 32 दूना 64, तो आपका आएगा 32 वर्ग मात्रक। देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु क्या हो, संरेखी हो। संरेखी का मतलब क्या होगा, एक ही रेखा में होंगे, है कि नहीं है। संरेखी का मतलब क्या होंगे, तीनों बिंदु इसी तरीके समझिए एक ही रेखा में होंगे, है कि नहीं। मान लेते ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये आपका सी बिंदु है, एक ही रेखा में होंगे। जब एक ही रेखा में होंगे तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0, है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे, है कुछ नहीं करना, बस यहीं पर लिख दो x1 y1, है कि नहीं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, है ना, लिख देंगे। चूंकि तीनों बिंदु संरेखी होंगे, क्या होंगे, अतः क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। क्या होगा, त्रिभुज जो इनसे बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि त्रिभुज बनेगा ही नहीं, एक सीधी रेखा में होगा तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। भाई सीधी रेखा पे कौन सा त्रिभुज बनता है भाई, ठीक है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 0 हो जाएगा। 0 बराबर 1/2 x1 का मान कितना दिया है, 7 माइनस y2 का मान 1 माइनस y3 का मान k प्लस x2 का मान कितना दिया है, 5 माइनस y3 का मान कितना दिया है, k माइनस y1 का मान कितना दिया है, -2, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 प्लस x3 का मान कितना दिया है, 3, y1 का मान कितना दिया है, माइनस का 2, यही ना दिया है, माइनस y2 का मान कितना दिया है, 1 दिया है, हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये इधर आएगा, है कि नहीं, या 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं, कुछ भी करो तो आपका आएगा 0/1/2, मतलब 0 ही होगा। डायरेक्ट मैं 0 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। तो मैं लिख देता हूँ, देखिए 0 बराबर, इसमें हो जाएगा, देखिए ये तो पूरा 0 हो गया, ये आपका इधर चला जाएगा, तो 7 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 7 माइनस का 7k प्लस 5k प्लस 5 दूना के 10 प्लस -2 और -1 कितना होगा, -3 का प्लस 3 में गुणा करेंगे कितना होगा, माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है। अब -7 के और प्लस 5 के, तो 0 बराबर हो जाएगा, देखिए -7 और प्लस 5 कितना होगा, माइनस का 2k, कितना हो जाएगा, माइनस का 2k, और 10 7 कितना हो जाएगा, 17 में से अगर मैं 9 घटाऊंगा तो कितना आएगा आपका, 8 आएगा। ये -2k इधर आएगा तो हो जाएगा 2k बराबर 8, 2 चौके तो k का मान कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। अब उसी तरीके से दूसरे को भी हम करेंगे, क्योंकि इसको भी संरेखित के लिए बोल रहा है, तो ये भी हो जाएगा, देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, वही तरीका फिर यहाँ पर हम लिख देंगे, है कि नहीं है। क्या होगा, ये मैं सेकेंड वाले कर रहा हूँ, ठीक है ना। चूंकि तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेखी होंगे, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो यहाँ पर हम करेंगे भाई, इसके जगह पे मैं क्या कर दूंगा, 0, तो 0 बराबर 1/2 ब्रैकेट में x1 का मान कितना दिया आपका, 8 माइनस y2 माइनस y3, तो y2 का मान कितना दिया है, माइनस का 4,
माइनस का 4 माइनस y3 का मान माइनस का 5 तो हो जाएगा प्लस का 5 प्लस x2 का मान कितना दिया आपका k। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका y3 माइनस y1 तो y3 का मान माइनस का 5 माइनस y1 का मान 1 प्लस x3 का मान कितना दिया है 2। इसका क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 तो y1 का मान 1 माइनस y2 का मान माइनस 4 तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे देखिए भाई ये इधर आएगा तो इधर हो जाएगा 0 बराबर भाई 2 इधर आएगा 1/2 तो क्या हो जाएगा या फिर ऐसे देखो 2 का इसमें 0 में गुणा करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई तब पर भी तो 0 हो जाएगा तो 0 बराबर हो जाएगा। देखो 5 में से अगर मैं -4 को घटाऊंगा तो कितना आएगा आपका 1 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 प्लस के का भाई -5 और -1 कितना हो जाएगा -6 -6 का के में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 6k ठीक है। अब 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 प्लस 10 तो अब -6 के मैं इधर लाऊंगा तो कितना हो जाएगा 6k बराबर 10 और 8 18 तो k बराबर कितना हो जाएगा 18/6 36 का तो k का मान क्या आएगा आपका 3 आएगा। तो ये बिंदु आपके क्या होंगे संरेखी होंगे जब k का पहले में k का मान कितना -7/2 और सेकेंड में k का मान 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है समझिए। कह रहा है शीर्षों 0, -1 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। पहले क्या कर रहा है इससे जो त्रिभुज आपका बन रहा है तो पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं है कि नहीं है। ये आपका त्रिभुज हो गया इसका मैं नाम देता हूं ये आपका a हो जाएगा ये आपका b हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा c हो जाएगा। a का निर्देशांक कितना दिया है 0, -1 इसका कितना दिया है 2, का 1 इसका कितना दिया है 0, 3 ठीक है। अब बोल रहा देखो ध्यान से पढ़िए क्वेश्चंस को एक बार नहीं कई बार पढ़ो ठीक है ना। बोला इतना वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं। अब देखिए इसका मध्य बिंदु क्या बोल रहा है आगे देखिए पढ़िए ध्यान से देखिए वाले त्रिभुज तो भाई इस शीर्ष बिंदु से बनने वाला ये त्रिभुज हो गया अब बोल रहा त्रिभुज की भुजाओं तो इस त्रिभुज की ये भुजा हुआ इस त्रिभुज की ये भुजा हुई और इस त्रिभुज की ये भुजा हुआ। अब बोल रहा है भुजाओं के मध्य बिंदुओं। अब इसका मध्य बिंदु भाई कुछ होगा ना बीच का बिंदु ये हो जाएगा इसका मध्य बिंदु क्या होगा ये होगा और इसका मध्य बिंदु क्या होगा ये वाला होगा। इससे देखो बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए मतलब इसके मध्य बिंदु से बनने वाला जो आपका एक त्रिभुज बन रहा है इस तरीके से इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा है कैसे ज्ञात करेंगे तो हमें क्या करना मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा है कि नहीं है। मान लेते हैं ए बी का मध्य बिंदु क्या है आपका P है बी सी का मध्य बिंदु क्या है आपका Q है और ए सी का मध्य बिंदु क्या है आपका R है। तो हम लिखेंगे मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है क्या होता है आपका देखिए x1 + x2 बटा के 2 अगर मुझे x का निर्देशांक चाहिए तो और y का चाहिए तो y1 + y2 बटा के 2 ये होता है। तो मैं भाई मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाकर मैं p का निर्देशांक निकालूंगा है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे यहां पर हम मानेंगे कि माना त्रिभुज के मध्य बिंदु क्रमशः क्या है P, Q एवं R है P, Q एवं R है। तो अब हम P का निर्देशांक निकालेंगे तो P बराबर इसको भाई x1 मानो इसको y1 मानो इसको x2 मानो इसको y2 मानोगे तभी तक काम होगा। अब देखो x1 का मान कितना दिया है 0 प्लस x2 का मान कितना दिया है 2 बटा कितना हो जाएगा आपका 2 कामा y1 का मान कितना दिया है और बोलो -1 प्लस y2 का मान कितना दिया है -1 बटा कितना हो जाएगा आपका 2। तो p का निर्देशांक कितना हो जाएगा देखिए 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2 × 2 भाई 2 × 2 तो यहाँ पर आएगा 1। अब -1 और +1 कितना हो जाएगा 0 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा आपका 0। इसका मतलब इस त्रिभुज का जो निर्देशांक होगा कितना होगा आपका 1, 0 होगा। यहाँ तक बात समझ में आया कोई दिक्कत है कोई तकलीफ नहीं है। चलो अब मैं क्या करता हूँ देखो Q का निर्देशांक निकालता हूँ
किसका, क्यू का निर्देशांक अगर हम निकालेंगे तो फिर वही बात, देखो क्यू का निर्देशांक निकालेंगे तो क्यू का निर्देशांक के लिए भाई BC का मध्यबिंदु ना क्यू है। हमने क्या लिखा है, माना त्रिभुज के मध्यबिंदु P, Q एवं R हैं। इसका मतलब ये है कि माना भाई ये त्रिभुज है AB का, भाई ये तो त्रिभुज ABC है, इसमें AB का मध्यबिंदु P है, BC का मध्यबिंदु Q है और AC का मध्यबिंदु R है कि नहीं है। तो सबका मध्यबिंदु निकाल रहे हैं तक R, इसका निकालेंगे देखिए तो ये x2 y2 हो जाएगा। तो इसको मैं मान लेता हूँ x1 और y1 मान लेता हूँ, तो हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2, तो 0 प्लस क्या हो जाएगा आपका 2, यहाँ हो जाएगा देखिए 0 और प्लस 2 बटा के 2 कामा, यही ना हो जाएगा। देखिए x1 का मान 0 है और x2 का मान 2 है। इसका y1 प्लस y2 बटा के 2, तो y1 का मान कितना है 3, y1 का मान कितना है 3 और y2 का मान कितना है 1 बटा के 2। तो q का निर्देशांक क्या होगा भैया, 2 प्लस में 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, भाई 2 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 एक कम 1 आएगा, 3 1 4 में 2 का भाग देंगे 2 दूना के 4, तो ये आएगा 1,2। मतलब इस q का जो निर्देशांक आया है आपका 1,2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, देखिए r का निर्देशांक निकालूंगा। तो r का निर्देशांक निकालने के लिए फिर वही मध्यबिंदु, देखिए x1 y1 है तो मैं इसको इस बार क्या कर लेता हूँ x2 y2 मान लेता हूँ, ये x2 और ये y2। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है ना। जब x2 y2 आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा देखिए x1 प्लस x2 बटा 2, तो x1 का मान कितना है 0 प्लस x2 का मान भी कितना है 0 बटा क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद y1 का मान कितना दिया है -1 प्लस y2 का मान कितना दिया है 3 बटा क्या हो जाएगा आपका 2। तो r का निर्देशांक क्या होगा, देखिए 0 में 0 जोड़ेंगे तो आपका 0 होगा, 0 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 0, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो 2 1 कम 2, तो 0,1। मतलब इसका जो निर्देशांक आया 0,1 आया कि नहीं आया। अब ध्यान से देखिएगा, अभी आप पढ़िए, क्वेश्चन इतना किए फिर से क्वेश्चंस को पढ़ो। क्या बोल रहा है, शीर्षों इतना 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 वाले त्रिभुज, भाई ये त्रिभुज के शीर्ष हैं कि भुजाओं के, भाई ये त्रिभुज के शीर्ष हो गए तो उसकी ये भुजा ये हुई, इसकी भुजा ये हुई और इसकी भुजा ये हुई, कि मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज। तो मध्य बिंदु इसका ये हो गया, इसका मध्य बिंदु ये हो गया, इसका मध्य बिंदु ये हो गया, तो इससे बनने वाला त्रिभुज कौन सा होगा, ये वाला त्रिभुज हुआ ना। अब कह रहा है का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, मतलब वो बोल रहा है त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 x1, इसका क्या होता है y2 माइनस y3, 1 2 3, फिर क्या होता है सर ये 3 नहीं लिखेंगे 2 लिखेंगे, अच्छा 1 2 3 प्लस x2 2 3 1, इसका क्या होता है प्लस x3, इसका क्या होता है 3 1 2 y1 माइनस y2, यही ना होता है जी। अब मैं क्या करूंगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, मैं लिखूंगा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर, मैं क्या करता हूँ इसको अभी के लिए मैं मिटा देता हूँ। क्या करता हूँ, इस वाले शीर्ष के निर्देशांकों को मैं मिटा देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। अब इसके शीर्षों को मैं लिख देता हूँ, देखिए ये आपका x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, x2 y2 x3, कोई तकलीफ है भाई, कोई तकलीफ है नहीं है। अब देखो x1 का मान कितना दिया, ध्यान से देख बताना 1/2, x1 का मान कितना दिया है 1, y2 का मान कितना दिया है 2 माइनस y3 का मान कितना दिया है 1 प्लस x2 का मान कितना दिया है 1, y3 का मान कितना दिया है 1, अरे y3 का मान 1 दिया है यार, माइनस y1 का मान कितना दिया है 0 प्लस x3 का मान कितना दिया है हैं x3 का मान 0 दिया है, इसका y1 का मान कितना दिया है 0 हैं, y1 का मान 0 माइनस y2 का मान 2 दिया है, इतना दिया है। अब ध्यान से देखना, बराबर हो जाएगा, देखिए 1/2, 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा आपका 1 का 1 में गुणा करेंगे कितना होगा 1। इसके बाद देखो 1 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा आपका 1 आया ना, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1, 0 का किसी भी नंबर में गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा 0 ही आएगा। तो 1 1 कितना हो जाएगा 1/2 गुणते 2 1 कम, मतलब कि त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल हुआ वो कितना आया आपका 1 वर्ग इकाई या मात्रा कुछ भी हो जाएगा, ठीक है ना।
आगे पढ़ो, इतना कर लिए ना, आगे पढ़ो। इसने बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करिए। मतलब ये जो क्षेत्रफल आया है ना, इसका बड़ा वाला जो आपका त्रिभुज दिया गया है, इसके साथ अनुपात ज्ञात करना है। इसका अनुपात ज्ञात करने के लिए फिर मतलब इसका भी हमको क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पर बगल में थोड़ा सा निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा किसका, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, है कि नहीं है। अब मैं उसका क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ, है कि नहीं है। तो एक हो जाएगा आपका क्या, x1 y1 x2 y2 x3 y3। बात समझ में आया। फिर देखिए 1/2 1/2 x1 का मान क्या है इसमें, देखिए ध्यान से देखिएगा, 0 0। इसके बाद क्या है ब्रैकेट में, y2 - y3। तो y2 का मान क्या है, 1 माइनस y3 का मान कितना दिया है, 3 दिया है, प्लस x2 का मान कितना दिया है, 2। इसके बाद क्या है आपका y3 - y1 का मान कितना दिया है, 3 माइनस y1 का मान कितना दिया है, -1। माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, दिख रहा है, नीचे लिख दें प्लस, चलो प्लस क्या है आपका, देखिए x3 का मान कितना दिया है, x1 का मान भी 0 है, x3 का मान भी 0 है। इसके बाद क्या है आपका y1 - y2, y1 का मान कितना दिया है, माइनस का 1 माइनस y2 का मान कितना दिया है, 1। यही नहीं दिया है, अब देखते रहना। तो बराबर हो जाएगा, देखिए 1/2। देखो 0 का किसी भी नंबर मल्टीप्लाई, अभी दिख रहा है कि नहीं, ठीक है ना, ध्यान से देखो। तो 0 का किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। इससे मतलब नहीं है, देखो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 का 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 8। कितना आएगा आपका, 8 इंटू कितना हो जाएगा आपका, 8। क्योंकि 0 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। अब इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, मतलब हो जाएगा 4 वर्ग मात्रक या इकाई, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। इस क्षेत्रफल का मतलब ये वाला जो इससे बना हुआ था जो त्रिभुज था क्षेत्रफल, मतलब इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करिए। मतलब ये बोला है, क्या बोल रहा है, देखिए कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटा के त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात। तो कितना आएगा आपका भाई, इसका क्षेत्रफल कितना आया है, 1, इसका क्षेत्रफल कितना आया आपका, 4। तो 1/4 आएगा, या इसको लिख सकते हो 1/4। बात समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में आप लोगों के दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अपने स्वेच्छा से एक चतुर्भुज बना लूंगा। कोई भी आपका एक चतुर्भुज हम बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यही बोला है। तो मैं ले लेता हूँ इसका ABCD, ठीक है। ए का निर्देशांक क्या है आपका, देखिए -4 का -2। बी का निर्देशांक कितना है, -3 का -5। सी का निर्देशांक कितना है आपका, 3 का -2। डी का निर्देशांक कितना है आपका, 2 का 3 दिया। यही तो दिया है, और कुछ दिया है नहीं दिया है भाई। इस चतुर्भुज का मुझे क्षेत्रफल चाहिए, लेकिन हम लोग चतुर्भुज का क्षेत्रफल का कोई फार्मूला तो अभी पढ़ा नहीं है भाई इस चैप्टर में। हम लोग त्रिभुज का पढ़ा है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इस पे विकर्ण खींच दूं, मैं क्या कर दूं, एक विकर्ण खींच दूं, यहाँ से विकर्ण खींच दीजिए या फिर यहाँ से विकर्ण खींचिए, तो आपका 2 त्रिभुज बन जाएगा। एक त्रिभुज आपका ABC बना, दूसरा त्रिभुज ADC बना। तो भाई ABC का क्षेत्रफल मैं निकाल लूंगा, और फिर मैं ADC का क्षेत्रफल में निकाल लूंगा। निकाल करके दोनों को क्या करूंगा, जोड़ दूंगा, हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा, है कि नहीं है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस प्लस x2 y3 माइनस 2 3 1 प्लस x3, क्या हो जाएगा 3 1 2 y1 माइनस y2। ये नहीं होता है, कुछ नहीं करना है। देखो भाई मैं क्या कर रहा हूँ, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर x1 y1 x2 y2 x3 हो गया। अब देखो 1/2
2, x1 का मान कितना दिया है माइनस का 4, y2 जल्दी जल्दी माइनस का 5 माइनस y3 का मान माइनस में क्या हो जाएगा प्लस का 2, भाई माइनस है तो तुरंत ऑटोमेटिक प्लस का 2 हो जाएगा। x2 का मान कितना दिया है माइनस का 3, y3 का मान माइनस का 2 माइनस y1 का मान कितना दिया है माइनस का 2, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। प्लस x3 का मान कितना दिया है प्लस का 3, y1 का मान कितना दिया है माइनस का 2 माइनस y2 का मान कितना दिया है माइनस का 5, तो प्लस का कितना आ जाएगा आपका। यहाँ तक बात समझ में आया। अब मैं क्या करूँगा देखिए 1/2, अब देखो -5 में +2 जोड़ेंगे तो माइनस का 3 आएगा, -3 का -4 में गुणा करेंगे 4 3 12, प्लस का कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखो -2 + 2 आपका कट जाएगा, हो जाएगा 0 का -3 में गुणा करेंगे आपका 0 आएगा। अब 5 में से मैं 2 को उठाऊंगा 3 3 का कितना हो जाएगा 9 आएगा, ठीक है। अब 12 9 कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, 12 9 21/2 आएगा। इतना क्या हो जाएगा वर्ग मात्रक, इतना आया किसका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब मैं क्या करूंगा देखिए भाई, एक त्रिभुज आपका ये वाला बन रहा है, ये वाला एक त्रिभुज आपका ये वाला बन रहा है, दूसरा त्रिभुज तो ये वाला है ना, तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में x1 y1, इसको मैं मान लेता हूँ x2 y2, इसको भूल जाओ, इसका x3 y3 तो ये है। तो x1 का मान कितना दिया है माइनस का 4 ये दिया है। इसके बाद क्या है देखिए x1 y2 माइनस y3, तो y2 का मान कितना दिया है 3, ध्यान से देखते रहना, माइनस y3 का मान -2, तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस का 2, प्लस x2 का मान कितना दिया है 2। इसका क्या है आपका देखिए x2 के बाद क्या है y3 माइनस y1, तो y3 का मान -2, इसके माइनस y1 का मान कितना दिया है -2, माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। प्लस मैं क्या करता हूँ इसे नीचे कर देता हूँ, प्लस क्या है x3 का मान कितना दिया है प्लस का 3 दिया है। इसका क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, तो y1 का मान -2 माइनस y2 का मान कितना दिया है 3 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया। तो बराबर हो जाएगा आपका देखिए 1/2 3 2 5 का -4 में गुणा करेंगे तो कितना होगा माइनस का 20 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा देखो, माइनस ये आपका हो जाएगा, प्लस और माइनस कट जाएगा 0 हो जाएगा, 0 कोई फर्क नहीं। -3 और -2 कितना हो जाएगा माइनस का 5, -5 का +3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा माइनस का 15 तो हो जाएगा -20 और -15 कितना हो जाएगा माइनस का 35/2, तो बराबर हो जाएगा 35/2, क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक यहाँ लिख देंगे, क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, ठीक है। अब लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस ये वाला और फिर ये वाला ADC का, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, तो बराबर आएगा। इसका क्षेत्रफल कितना दिया है ABC का 21/2 प्लस इसका 35/2 ये दिया है, हर बराबर है, जोड़ेंगे 21 प्लस 35 बराबर कितना हो जाएगा 56 ही होगा, 5 1 6 3 2 5, हाँ 56/2 काटेंगे तो कितना आएगा आपका 28 वर्ग मात्रक जो होगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखिए कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा, भूल गए होंगे उससे क्या मतलब है, लेकिन उसने कह दिया कक्षा 9 में आपने पढ़ा है। अध्याय 9 उदाहरण नंबर 3 क्या है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में क्या करती है विभाजित करती है। जैसे कोई त्रिभुज हो गया, सपोज मान लेते हैं ये आपका त्रिभुज हो गया, मान लेते हैं इसका नाम ABC हो गया। अब यहां से अगर मैं इसकी क्या करूं माध्यिका खींचूं, तो माध्यिका क्या करती है त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में क्या करती है विभाजित करती है। बस समझ में आया कि नहीं।
जैसे ये माध्यिका डाला ना, तो ये माध्यिका इसको क्या करेगी भाई, अगर माध्यिका डाला है तो ये पूरे इसके बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, माध्यिका है कि नहीं है। तो माध्यिका, तो ये वाला जो त्रिभुज आएगा, मतलब इस वाले त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होगा और इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यही बात ये बोल रहा है, विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन करिए। मुझे सत्यापन करना है कि जिसके शीर्ष ये आपको ये दिए गए हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, एक त्रिभुज मैं बना लेता हूँ, ठीक है ना। ये त्रिभुज मैंने बना लिया आपका ABC, समझ में आया, बना लेंगे नहीं, ABC बना लिया। और A का शीर्ष क्या है आपका, देखिए 4 कामा -6 है, B का 3 कामा -2 है, C का कितना है, अरे इधर देखो 5 कामा 2 है। अब मैं शीर्ष बिंदु से इसकी माध्यिका खींच रहा हूँ इस तरीके से, ये इसका मैं क्या देता हूँ आपका AD क्या है आपका, माध्यिका है। तो ये माध्यिका जो है इसको 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करेगा। तो त्रिभुज हमें क्या प्रूफ करना है, मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है ना, या मुझे ये सिद्ध करना, मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ, मुझे सिद्ध करना है, मुझे सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज ABD का जो क्षेत्रफल है कि नहीं है, वो बराबर है त्रिभुज किसके, ADC के क्षेत्रफल के। ये मुझे क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो अगर मुझे सिद्ध करना है, ये AD क्या है, माध्यिका है। जब ये माध्यिका है तो ये मध्य बिंदु है, तो इसको 2 बराबर भागों बांटेगी, नहीं बांटेगी। जब 2 बराबर भागों बांटेगी तो ये D क्या होगा, इसका BC का मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु निकाल करके इसका निर्देशांक निकाल लेंगे, है कि नहीं है ना। तो हम लिखेंगे क्या होगा, मध्य बिंदु का हम लोग करेंगे, क्या होगा, देखिए चूंकि AD भुजा BC की क्या है, माध्यिका है। जब माध्यिका है तो 2 बराबर भागों में बांटेगी, है ना। तो माध्यिका है, अतः बिंदु D मध्य बिंदु होगा। जब मध्य बिंदु होगा तो इसका हम निर्देशांक निकाल लेते हैं, है कि नहीं है। तो D का निर्देशांक तो लिखेंगे D क्या है, मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु D तो लिखेंगे मध्य बिंदु D बराबर, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 बटा के 2, और क्या होगा y1 + y2 बटा के 2, यही ना होगा। तो D बराबर, इसको हम मैं क्या मान लेता हूँ, x1, इसको x2, इसको y1, सॉरी x1 y1 ना, x1 y1, इसका क्या हो जाएगा x2 और y2, यही हो जाएगा। तो हमको D का निर्देशांक मिलेगा तब ना हम इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे और इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, नहीं मिलेगा तो कहाँ से निकालेंगे। तो हो जाएगा, देखिए तभी यही निकालेंगे, x1 + x2 बटा के 2, तो हो जाएगा 3, तो 3 + 5 बटा के 2, y का हो जाएगा देखिए -2 + y2 का मान कितना दिया है देखिए, प्लस का 2 बटा कितना हो जाएगा आपका 2। तो D का निर्देशांक कितना हो जाएगा देखिए, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 8 में 2 भागेंगे कितना आएगा आपका 4, और 2 - 2 0 हो जाएगा, 0 में 2 का भाग देंगे तो आपका 0। इसका मतलब इसका ये जो निर्देशांक हो जाएगा 4,0 हो जाएगा। हम निकालेंगे इसका त्रिभुज, अब त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर, इसे मैं मान लेता हूँ x1 y1, इसे x2 y2, इसे x3 y3, यही ना। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अरे बोलो, 1/2 होता है। मैं फॉर्मूला एक बार लिख ही देता हूँ, क्या होगा x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, यही होता है। तो बराबर हम लिखेंगे 1/2 x1 का मान कितना है भैया, जल्दी बोलो, 4। इसका क्या हो जाएगा y2 का मान कितना दिया है, -2,
2 माइनस y3 का मान कितना दिया है 0 प्लस x2 का मान कितना दिया है 3 y3 का मान 0 माइनस y1 का मान -6 माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6 प्लस x3 का मान कितना दिया है 4 अरे 4 प्लस y1 का मान कितना दिया है माइनस का 6 माइनस y2 का मान कितना दिया है -2 माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा तो हो जाएगा देखिए 1/2 ये -2 में से 0 घटाएंगे तो -2 आएगा तो -2 का अगर मैं 4 में गुणा करूंगा तो माइनस का 8 हो जाएगा और 6 का कितना हो जाएगा आपका भाई 6 में 0 जोड़ेंगे तो सही ना आएगा 6 का कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। इसके बाद -6 में +2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका -4 -4 का अगर मैं +4 में गुणा करूंगा तो कितना होगा -4 से के 16 सही है तो 16 और 8 कितना हो जाएगा 1/2 16 और 8 कितना हो जाएगा -24 प्लस का 18 यही ना होगा 18 में मैं -24 जोड़ूंगा तो कितना आएगा -6 तो हो जाएगा 1/2 गुणित -6 काटेंगे तो आपका आएगा -3 तो क्षेत्रफल तो कभी ऋणात्मक होता नहीं है तो बराबर कितना हो जाएगा 3 वर्ग मात्रक हो जाएगा। अब मैं यहीं पर निकाल लूंगा यह चमक तो नहीं रहा है ना अब मैं यहाँ पर क्या निकाल लूंगा त्रिभुज किसका ACD का क्षेत्रफल त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देखिए 1/2 वही अब देखिए x1 y1 मैं इसको x2 y2 x3 y3 इसको भूल जाइए है कि नहीं आपका दिया ही है तो हो जाएगा देखिए x1 का मान कितना दिया आपका देखिए 4 अब क्या होगा y2 माइनस y3 तो y2 का मान कितना दिया है 2 माइनस y3 का मान कितना दिया है 0 प्लस x2 का मान कितना दिया है 5 माइनस क्या हो जाएगा आपका देखिए x2 इसके बाद क्या हो जाएगा x2 के बाद क्या है y3 माइनस y1 तो y3 का मान 0 तो 0 माइनस y1 का मान कितना दिया है माइनस का 6 माइनस में प्लस का 6 हो जाएगा इसके बाद हो जाएगा आपका प्लस x3 का मान कितना दिया है 4 इसका क्या हो जाएगा ब्रैकेट में y1 माइनस y1 का मान माइनस का 6 माइनस y2 का मान 2 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया तो हो जाएगा देखिए 1/2 ठीक है 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही आएगा तो 4 दूना कितना हो जाएगा आपका 8 अच्छा पंचे कितना हो जाएगा आपका 30 इसका -6 और -2 -8 चौके माइनस का कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा अब करोगे तो 1/2 गुणते अब देखो 30 और 8 कितना हो जाएगा 38 में 32 घटाएंगे कितना आएगा 6 इसको काटेंगे बराबर कितना आएगा 3 वर्ग मात्रक हो गया ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे अतः हमने प्रूव कर दिया ना भाई इसका भी 3 वर्ग मात्रक आया है और इसका भी 3 वर्ग मात्रक आया है तो अतः लिखेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज किसका ACD का यही मुझे प्रूफ करना था और मैंने क्या कर दिया है प्रूफ कर दिया और इस तरीके से आपकी प्रश्नावली 7.3 कंप्लीट रूप से खत्म होती है। ठीक है अब हम लोग अगले दिन अगला चैप्टर पढ़ेंगे।